Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सकूत खिलाफत उस्मानिया और सऊदी अरब के क़याम के बारे में मुख्तसरन जानेंगे। दोस्तों, खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमय्या और खिलाफत बनु अब्बास के बाद तारीख़ इस्लामी की सबसे बड़ी खिलाफत खिलाफत उस्मानिया थी, जो तकरीबन 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित थी और इस खिलाफत का दौरानिया तकरीबन 642 साल यानी सन 1282 ईस्वी से लेकर सन 1924 ईस्वी तक था और 37 हुक्मरान मसनद आराए खिलाफत हुए। दोस्तों, हिजाज मुकद्दस में भी 1924 तक खिलाफत उस्मानिया यानी तुर्की की हुकूमत थी। जब भी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता था तो तुर्की हुकूमत या खिलाफत उस्मानिया उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यहूदियों और ईसाइयों को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का था। अमेरिका और बरतानिया को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है वो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करने के लिए प्लान बनाना शुरू किए। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो ईसाई था, लेकिन ऐसी अरबी ज़बान बोलता था कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता था कि वो अजमी है। इस शख्स ने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की वाले अजमी हैं और तुम अजमियों की हुकूमत को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन उस वक्त अरबी लोग उसके प्रोपेगेंडे का शिकार न हुए। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। फिर अमेरिका और बरतानिया ने एक दूसरे शख्स को खड़ा किया जिसका नाम हेम्फ्रे था। हेम्फ्रे के बारे में अगर आपको मजीद मालूमात दरकार हो तो आप गूगल पर हेम्फ्रे को सर्च करके पढ़ सकते हैं। हेम्फ्रे की मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से हुई, जिसने हेम्फ्रे को एक कबीले के सरबराह से मिलवाया जिसका नाम अब्दुल अजीज इब्ने सऊद था। हेम्फ्रे ने इब्ने सऊद को अमेरिका और बरतानिया के ताउन से अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया और इब्ने सऊद ने मक्का और मदीना मुनव्वरा में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के हजारों मुसलमान इब्ने सऊद की फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद उन्हें अरब से निकालने और ख़ुद काबिज होने के लिए मक्का, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के बेगुनाह लोगों को तहक़ीक़ कर रहा है और खून बहा रहा है, तब तुर्की ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस पाक सरजमीन पर कत्ल व गारत पसंद नहीं करते, इसलिए वो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करके वापस तुर्की जा रहे हैं। फिर अरब के मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल तारीख़ में पहली मरतबा बदला गया और इब्ने सऊद ने अपने नाम पर इस पाक सरजमीन का नाम सऊदी अरब रख दिया। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में असहाब कराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मज़ारात पे बिल्डोज़र चला दिए गए। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पे थे उनके नाम आले सऊद पे रखे गए। यहूद व नसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना उस दिन एक जश्न मनाया गया जिसमें अमेरिका, बरतानिया और दीगर कुफ़ार ममालिक के सरबराहान इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गए। जिस अरब के नाम से यहूद व नसारा कांपते थे वो सऊदिया अब अमेरिका और बरतानिया के इशारों पे नाचने लगा। यहूद व नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए दरवेश लाहौरी डॉक्टर इकबाल की रूह तड़पी और कहा कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो। फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।